First and foremost, a warm good morning, all of you. Myself, Renu Grover from Divine Kids School. As you know very well, in these days, your online classes continue due to coronaviruses, and I hope you will be enjoying these classes. And you know very well, we have completed the first chapter of your book, Unit 1, from class 3rd. And I hope you will be understood this chapter, and if you have any problem you can consult me on online. So today we are going to start our second chapter from unit first, the magic garden. So each and every students listen to me carefully and look at only mobile screen. कि आपको पता है कि हमने ये जो क्लास 3rd का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट फर्स्ट से, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आज हम इसका यूनिट फर्स्ट का ही सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो लिसन टू मी केयरफुली। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, द मैजिक गार्डन। मैजिक मीन्स होता है जादू, गार्डन मीन्स होता है बगीचा, मीन्स जादुई बगीचा। इसके बारे में ये कहानी है इसमें, तो आप ध्यान से सुनिएगा। द मैजिक गार्डन वॉज इन ए स्कूल प्ले ग्राउंड। जो मैजिक गार्डन था वो एक स्कूल के प्ले ग्राउंड में था। प्ले ग्राउंड मतलब होता खेल का मैदान, कि जो मैजिक गार्डन था वो एक स्कूल के खेल के मैदान में बना हुआ था। इट वॉज़ वेरी प्रीटी। प्रीटी में सुंदर, ये बहुत ही सुंदर था। सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। जो सनफ्लावर थे, सनफ्लावर मीन्स होता है फ्लावर होता है ये, जैसे हम सूरजमुखी का फूल कहते हैं हिंदी में, एंड रोजेस, और गुलाब के जो फ्लावर थे स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के सहारे सीधे खड़े हुए थे। कि मतलब जो सनफ्लावर्स और रोजेस थे वो दीवार के सहारे सीधे खड़े हुए थे, मतलब दीवार के सहारे वो उनके प्लांट लगे हुए थे और वो उसी सिचुएशन में अच्छे से खड़े हुए थे। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेनिस। उसमें वहाँ पर देखिए ये मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड जिसे हम कहते हैं, ये जो गेंदे का फूल होता है हिंदी में, पॉपीज, पॉपीज इसका इंग्लिश नेम ही है, अ टाइप ऑफ फ्लावर्स, एंड पेनिस, और ये पेनसाइज है ना, ये सब फ्लावर्स के नेम हैं। ये फ्लावर्स भी वहाँ पर थे। मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेनसाइज फ्लावर भी उस मैजिक गार्डन में लगे हुए थे। The sunshine fell on this garden more than on any other, and flowers danced and sang happily. मतलब द सनशाइन, सनशाइन होता है सूर्य की रोशनी। फेल ऑन दिस गार्डन, इस गार्डन में पड़ती थी, मोर देन ऑन एनी अदर, मतलब दूसरी जगह की अपेक्षा सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा ये जो मैजिक गार्डन था उसमें ही आती थी। एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली, और जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो खुशी के साथ में नाचते गाते थे। मतलब सूरज की रोशनी जब उस बगीचे में पड़ती थी तो जो फ्लावर्स है वो बहुत ही अच्छे से खिल जाते थे, बहुत ही खूबसूरती के साथ में वो खिलते थे और डांस करने लगते थे, मतलब हिलने डुलने लगते थे। दे सेड, वो कहते थे, वन अनोदर, एक दूसरे से, जो ये फ्लावर्स थे गार्डन में, ये एक दूसरे से क्या कहते थे, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, कि हमारे 100 से भी अधिक छोटे छोटे गार्डनर्स हैं, मतलब माली हैं। ये छोटे छोटे माली किसके लिए आया गया है, ये जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि जो बच्चे थे ना स्कूल के, वो ही बगीचे की देखभाल किया करते थे, जैसे उनकी देखभाल करना, पानी पिलाना, इस तरह के काम जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो ही किया करते थे, इसलिए इनको लिटिल गार्डनर्स बोला गया है। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, ये जो लिटिल गार्डनर्स थे ये स्कूल के ही बच्चे थे। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। एक सनी मॉर्निंग, सनी मॉर्निंग मतलब एक अच्छी सी सुबह थी, सूरज निकला हुआ था, तो जो फ्लावर्स थे वो पक्षियों से बातें कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, वो पक्षियों से क्या कहते हैं कि हम सभी बच्चों से बहुत ही प्यार करते हैं, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सैड अ पोपी, परंतु जो छोटे बच्चे हैं उनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो जो छोटे बच्चे हैं ना, इन बच्चों में, वो हमें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। सैड अ पॉपी, पॉपी ने कहा, आई लाइक दैम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थ्रस्टी रूट्स। पॉपी कहती है कि आई लाइक देम, मैं उन्हें पसंद करती हूँ
टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस, क्योंकि वो लेकर के आते हैं अपनी वाटरिंग कैंस में। वाटरिंग कैंस होती है जो हम पेड़ पौधों को डालने के लिए जो कैन यूज़ में लेते हैं ना, उसे बोलते हैं वाटरिंग कैंस। की पॉपी कहती है कि जो बच्चे मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि ये जो अपनी वाटरिंग कैंस लेकर के आते हैं, एंड वाटर माई थ्रस्टी रूट्स, और मेरी जो प्यासी जड़ें हैं, थ्रस्टी मीन्स प्यासी, रूट्स में जड़ें, मेरी जो प्यासी जड़ें हैं उन्हें ये पानी पिलाते हैं, इसलिए मुझे ये बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं। यस सेड द मैरीगोल्ड, अब मैरीगोल्ड क्या कहता है, हाँ द बॉयज़ आर गुड टू अस टू, मुझे लड़के भी बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें जो बॉयज़ हैं ये भी मुझे बहुत पसंद है। दे डिग एंड द ग्राउंड सो वेल, क्योंकि ये जो ग्राउंड है उसको बहुत ही अच्छे से खोदते हैं, इसलिए मुझे लड़के भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो your today's topic has completed, and the rest chapter I will teach you tomorrow, and I hope you will be understood this chapter, and if you have any problem you can consult me on online। कि आपको ये जो आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आज चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे हम, और आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। एक बार वापस से आपको बता देते हैं कि इसमें क्या बताया गया है इस चैप्टर में, कि ये एक मैजिक गार्डन है। मैजिक गार्डन कहाँ है, स्कूल में लगा हुआ है मैजिक गार्डन, और इसमें रोज़ के, पॉपीज़ के, और सनफ्लावर्स, मैरीगोल्ड, ये सारे इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं ये हमारे बहुत ही अच्छे गार्डनर हैं, मीन्स माली हैं, और ये हमारी बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं। तो ये सभी बच्चों की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे गार्डन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन, एंड यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग, देन ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टूड दिस चैप्टर। कि आप इसे वापस से पढ़ें, बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, और हम सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग देते हैं आपको, तो वो आपको लर्न करने हैं ताकि आप अच्छे से चैप्टर को रीड कर सकें। और आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपका जो रीडिंग स्किल है वो भी डेवलप होगा। सो देयर आर गिवन सम टफ वर्ड्स, लिसन टू मी एंड लुक एट मोबाइल स्क्रीन। वर्ड मीनिंग, मैजिक, MAGIC, मैजिक, मैजिक मीन्स होता है जादू। GARDEN, गार्डन, गार्डन मीन्स होता है बगीचा। GARDENERS, गार्डनर्स, गार्डनर्स मीन्स होता है माली। PLAYGROUND, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड मीन्स होता है खेल का मैदान। SUNSHINE, सनशाइन, सनशाइन में सूर्य की रोशनी। GOLDEN, गोल्डन, गोल्डन में सुनहरी। DREAM, ड्रीम, ड्रीम में सपना। MARIGOLD, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड मीन्स होता है गेंदे का फूल। THIRSTY, थ्रस्टी, थ्रस्टी मीन्स प्यासा। CHILDREN, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। So these word meanings are today's your homework, and you have to do and learn these word meanings in your notebook, neat and clean handwriting, and send it timely, and you have to mention date and name on your notebooks, okay। कि आपको ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं आपकी नोटबुक में अच्छे से करनी है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, और इन्हें लर्न भी करना है, और टाइमली सेंड कर देना है, और अपना नेम और डेट नोटबुक पर ज़रूर से मेंशन करना है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, बी सेफ, बी हैप्पी, एंड यू हैव टू गिव योर कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिवेंटिंग COVID-19। थैंक यू।